हम बहुत पॉजिटिव रूप में लेते हैं और रचनात्मक रूप में लेते हैं, और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके अंतर्मन में हमें नहीं लगता कोई भेदभाव है किसी जाति धर्म पंथ को लेकर, मुस्लिम भाइयों को भी लेकर। कुछ लोग ज़रूर वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ये उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं। योगी जी सबके लिए एक साथ हैं। बस ये है कि मुस्लिम है या जो भी है, आतंकी है, किसी के लिए उनके प्रति लचीलापन नहीं है, किसी के लिए कोई भेदभाव ऐसा नहीं है, किसी के लिए नरमी नहीं है। माफिया को जो वर्ड उन्होंने बोला था विधानसभा में कि मिट्टी में मिला दूंगा, मठाधीश तो रहे यहीं। कहते हैं कि योगी जी हैं उस तरीके के आतंकी और माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं। ये शर्मनाक कंडीशन है और सत्य को झुठला नहीं सकते। ये तो योगी जी तो ऐसा चमकता सितारा है भारत की राजनीति का, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का। राजा भैया के बाद हम उन्हीं को मानते हैं। किसी भी महिला की, किसी भी गरीब की पूरी आवाज़ सुनी जाती है, और जो भी भूमाफिया हैं वो अंदर कर रहे हैं, या भूमाफिया को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, जो बचे हुए हैं उनको भी मिट्टी में मिला रहे हैं। योगी जी किसके लिए करेगा? योगी जी अपनी बहन की नहीं रहे, अपने परिवार के नहीं रहे, अपनी माँ के नहीं रहे, अपने पिता के नहीं रहे। विश्वास हमारा है कि आगे बचे हुए 4 साल और फिर पुनरावृत्ति होगी 5 साल की। फिर मोदी नहीं हो सकते, सारे लोग योगी नहीं हो सकते। भारत की राजनीति में और बीजेपी की राजनीति में मुसलमानों को सिवाय इन्होंने वोट बैंक के कुछ नहीं समझा। तो ये जो पूर्ववर्ती सरकारें करती रहीं वो योगी जी नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान इतनी आज़ादी से नहीं रह रहा जितना आज़ादी से भारत में रह रहा है, उत्तर प्रदेश में रह रहा है। बस बेटी की शादी कर देता है, लोन लेके मकान बना लेता है और उसी कर्ज में डूबा रहता है। रेट देखिए आप, ईख के रेट देखिए, धान के देखिएगा। चुनाव आयोग की तरह एक किसान आयोग का गठन किया जाए आपके चैनल के माध्यम से। फिर हम कह रहे हैं कारोबारी बनाता है, उस पर अपना मार्जिन रखता है, कितनी लेवल लगी, कितनी बिजली लगी, कितना किराया लगा, कितना ट्रांसपोर्ट लगा, उसके ऊपर अपना मार्जिन रखता है। लेकिन किसान को बीज का, खाद का जो अपनी मेहनत लगी है, जो उसका पानी लगा है, जो बिजली लगी है, उसके ऊपर उसे कुछ % मार्जिन भी नहीं मिलता। चाहिए किसान आयोग में जो बैठे हुए हैं वो अपना रेट डिसाइड करें कि ईख का हमारा फसल ये रेट ये होगा, धान का ही होगा, तब किसान का भला। फतेहगढ़ जी के बाद, हमारे पिता के बाद राजा भैया एक ऐसा चमकता सितारा है जिसका मुकाबला नहीं है। कोई नेता हिंदुस्तान में नहीं है। सूर्य जैसे पूरब में निकलता है, ऐसे राजा भैया चमकता हुआ सितारा है। ये जो लोग कहते हैं भूमाफिया, टाइम पहले कि उन पर जो हथियार हैं वो उस तरीके के हैं जिनके लाइसेंस भी नहीं है, वो माफिया नहीं है, वो तो गरीबों के लिए लड़ते आए। आप खाली छत्रियों के वोटों पर नहीं है, हर वर्ग, हर धर्म, हर जात उनको वोट देती है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं GBN24। योगी सरकार के 11 साल आखिर कैसे रहे, जानने के लिए हमारे साथ हैं आलोक ठाकुर जी। आलोक जी, आप अलग अलग किसान संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों से भी मिलते हैं, तो क्या लगता है कि योगी जी के 11 साल को किसान कैसे देखता है? देखिए, भारत की आज़ादी के बाद योगी जी के जो 11 साल रहे मुख्यमंत्री के रूप में, और जिस तरीके से उनकी सरकार चल रही है, कल्याण सिंह जी का टाइम निकाल दीजिएगा, उसके बाद हमको नहीं लगता, या पहले मुख्यमंत्री जो रहे आज़ाद भारत के, हमें नहीं लगता कि उनके मुकाबले कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर रहा हो, पूर्ववर्ती जितने मुख्यमंत्री हैं। तो योगी जी के 11 साल के कार्यकाल को हम बहुत पॉजिटिव रूप में लेते हैं और रचनात्मक रूप में लेते हैं, और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आगे भी सरकार ये बचे हुए 4 साल और आगे आने वाले फिर 5 साल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से काम करती रहेगी, क्योंकि उनके अंतर्मन में हमें नहीं लगता कोई भेदभाव है किसी जाति धर्म पंथ को लेकर, मुस्लिम भाइयों को भी लेकर। कुछ लोग ज़रूर वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ये उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि योगी जी तुष्टिकरण मतलब भेदभाव करते हैं हिंदू में और मुस्लिम में। योगी जी सबके लिए एक साथ हैं। बस ये है कि मुस्लिम है या जो भी है, आतंकी है, किसी के लिए उनके प्रति लचीलापन नहीं है, किसी के लिए कोई भेदभाव ऐसा नहीं है, किसी के लिए नरमी नहीं है। कानून विपक्ष के लोग कहते हैं योगी जी है ना एक माफियाओं की सरकार चलाते हैं, योगी जी खुद माफिया हैं, इसलिए इस प्रकार की जो गिरना रख करके बुलडोजर चलाते हैं। योगी जी तो माफिया को जो वर्ड उन्होंने बोला था विधानसभा में कि मिट्टी में मिला दूंगा, और उसके पहले भी जो वो वहाँ के मठाधीश तो रहे यहीं, गोरखनाथ पीठ उसके मठ के जो अवैधनाथ के शिष्य रहे हैं योगी जी। तो उन्होंने, जो ये लोग ये कहते हैं कि योगी जी हैं उस तरीके के आतंकी और माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं, ये शर्मनाक कंडीशन है और सत्य को झुठला नहीं सकते। ये तो योगी जी तो ऐसा चमकता सितारा है भारत की राजनीति का, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का।
राजा भैया के बाद हम उन्हीं को मानते हैं कि जिस तरीके से राजनीति उनकी चल रही है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा, आप तो चैनल जुड़े हुए हैं, पत्रकार बंधु हैं, कि योगी जी के टाइम पर किसी भी महिला की, किसी भी गरीब की वहाँ पूरी आवाज़ सुनी जाती है, और जो भी भूमाफिया हैं वो अंदर कर रहे हैं, या भूमाफिया को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, जो बचे हुए हैं उनको भी मिट्टी में मिला रहे हैं। तो उनकी सरकार के जितने भी कार्य हैं भाई योगी जी के, देखिए आप खुद योगी जी किसके लिए करेगा? योगी जी अपनी बहन की नहीं रहे, अपने परिवार के नहीं रहे, अपनी माँ के नहीं रहे, अपने पिता के नहीं रहे। ये जो हमारी आबादी है 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की, सभी उनका परिवार है। आप समझिए कोरोना काल में योगी जी का नेतृत्व नहीं मिला होता तो यहाँ कितना बुरा हाल हो जाता, ये ऐसा हमें लगता है। तो योगी जी का 11 साल के कार्यकाल को हम एप्रिशिएट करते हैं, स्वागत करते हैं, और ऐसी आशा करते हैं, विश्वास हमारा है कि आगे बचे हुए 4 साल और फिर पुनरावृत्ति होगी 5 साल की फिर, तो वो जब बहुत से लोकसभा चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी अलग ही जोश में काम कर रही है, कह रही है कि हमने सीटें बढ़ाई हैं, लोकसभा में जैसे सीटें बढ़ी हैं ऐसे ही 27 में सत्ता परिवर्तन की ओर जाएगा। उनका ये भ्रम बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। ये जो कुछ कमियां रहीं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की वजह से रहीं, जैसे पहले हमने बताया गृह मंत्री अमित शाह जी की वजह से रहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने दम पर सारा कुछ नहीं दे सकते, कुछ चीज़ें उन्होंने अपने मित्र अमित शाह के ऊपर छोड़ी हुई हैं। जो गृह मंत्री हैं तो सारे लोग मोदी नहीं हो सकते, सारे लोग योगी नहीं हो सकते। भारत की राजनीति में और बीजेपी की राजनीति में योगी जी और मोदी जी 2 लोग हैं जिनका मुकाबला बीजेपी में नहीं है। जो लोग और सही हो रहे हैं बीजेपी में वो उनकी मजबूरी की वजह से, उनके नेतृत्व की वजह से सही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी और वहाँ मोदी जी, इनका मुकाबला नहीं है। और पर्सनल आप पूछेंगे तो हम मोदी जी से ऊपर योगी जी को मानते हैं। योगी जी 21 है, मोदी वो यही बार बार आरोप लगाते हैं कि योगी जी काम कर रहे हैं लेकिन हिंदू मुस्लिम का काम कर रहे हैं, खाली मुसलमानों को देख के टारगेट करके बुलडोजर चला दिया जाता है, चाहे वो संभल में हो चाहे वो बरेली में। वो फ़र्क इसलिए है कि अभी तक की जो सरकारें नहीं वो तुष्टिकरण की राजनीति करती रहीं, वोट बैंक की राजनीति करती रहीं। बेचारे मुसलमानों को सिवाय इन्होंने वोट बैंक की कुछ नहीं समझा, बेचारे मुसलमानों का इन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो पूर्ववर्ती सरकारें करती रहीं वो योगी जी नहीं कर रहे। आप समझिए कि राष्ट्रीय लेवल पर मोदी जी और प्रदेश लेवल पर योगी जी जितना भला मुसलमानों का किया है, जो एजुकेटेड मुसलमान हैं, जो खान अब्दुल गफ्फार खां के वंशज हैं, जो आरिफ मोहम्मद खान के वंशज हैं, जो मौलाना अब्दुल कलाम खान के वंशज हैं, जो राष्ट्रपति रहे हमारे उनके वंशज हैं, रजिया सुल्तान के वंशज हैं, इब्राहिम लोदी के वंशज हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को कि योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए मुसलमानों को कितना भला हो रहा है। पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान इतनी आज़ादी से नहीं रह रहा जितना आज़ादी से भारत में रह रहा है, उत्तर प्रदेश में रह रहा है। ये सत्य है, इसको आप झुलटा नहीं सकते। तो इन लोगों की राजनीति धूमिल हो रही है क्योंकि अब वो टाइम जात धर्म पंथ का नहीं रहा, वोट बैंक की राजनीति का टाइम नहीं रहा, वो चीज़ें अब दूर हो रही हैं। योगी जी बिना पक्षपात के पूरे प्रदेश में 25 करोड़ जनता का उस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है, ऐसा लोग आप भी जानते हैं। आप किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग किसान क्षेत्र में जाकर किसानों से मिलते हैं, तो किसानों का क्या मुद्दा है जिसके कारण 27 में फिर से योगी जी को लेके आएंगे? देखिए, किसानों का भला तो वैसे आप देखें कि 75 साल से ऊपर हो गए देश को आज़ाद हुए, किस सरकार ने उनका भला नहीं किया, आज़ाद बस उनको यूज किया और मुफ्त का झुंझुना उठा दिया, लोन लेते रहे, लोन की किस्त बनते रहे। एक किसान जो गांव का है वो अपने जीवन काल में बस बेटी की शादी कर देता है, लोन लेके मकान बना लेता है और उसी कर्ज में डूबा रहता है, उसको आगे बढ़ने का सरकार ने कभी मौका दिया ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के होते हुए किसानों के लिए जो योजनाएँ चल रही हैं, आप देख लीजिए, बीज पे, खाद पे, फसल पे रेट देखिए, आप ईख के रेट देखिए, धान के देखिएगा, वो चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। हमारा संगठन बार बार कहता रहा है कि आप जैसा आपने महिला आयोग बनाया हुआ है, चुनाव आयोग बनाया हुआ है, जिसकी मतलब सरकार से कोई जवाबदेही नहीं है, स्वतंत्र है, ऐसा ही एक किसान आयोग अविलंब बनना चाहिए। एक किसान आयोग बने और जिसमें नेता नगरी ना हो, उसमें किसान के नुमाइंदे जो किसान होने चाहिए, जो आपकी राजनीति में किसान हैं वो होने चाहिए। तो चुनाव आयोग की तरह एक किसान आयोग का गठन किया जाए, आपके चैनल के माध्यम से फिर हम कह रहे हैं। और जो व्यक्ति की, देखिए किसान आदमी, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मोबाइल है या कोई ये चीज़ आप बना रहे हैं, घड़ी है, जो भी कारोबारी बनाता है उस पर अपना मार्जिन रखता है, कितनी लेवल लगी, कितनी बिजली लगी, कितना किराया लगा, कितना ट्रांसपोर्ट लगा, उसके ऊपर अपना मार्जिन रखता है। लेकिन किसान को बीज का, खाद का जो अपनी मेहनत लगी है, जो उसका पानी लगा है, जो बिजली लगी है, उसके ऊपर उसे कुछ % मार्जिन भी नहीं मिलता। वो मिलना बहुत ज़रूरी है। ये रेट जो डिसाइड करती है सरकार करती है, ईख का इतना है, धान का इतना है, गेहूं का इतना है, ये डिसाइड करने का हर हक उस चुनाव आयोग को, किसान आयोग को होना चाहिए। किसान आयोग में जो बैठे हुए हैं वो अपना रेट डिसाइड करें कि ईख का हमारा फसल ये रेट ये होगा, धान का ही होगा,
तब किसान का भला होगा। योगी जी पे सबसे बड़ा आरोप ये लगता है, आप भी राजा भैया की पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं कि राजा भैया जैसे माफियाओं पे आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर अतीक अहमद, इरफान खान ऐसे लोगों पे ही कार्रवाई क्यों होती है? राजा भैया भी एक माफिया रहे तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? राजा भैया भारत की राजनीति का कथनी करनी में समानता वाला, और किसी के लिए व्यक्तिगत आरोप नहीं, कोई हल्की राजनीति नहीं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने की होड़ नहीं। ऐसे चंद्रशेखर जी के बाद, हमारे पिता के बाद, राजा भैया एक ऐसा चमकता सितारा है जिसका मुकाबला नहीं है, कोई नेता इन हिंदुस्तान में नहीं है। सूर्य जैसे पूरब में निकलता है, ऐसे राजा भैया चमकता हुआ सितारा है। ये जो लोग कहते हैं भूमाफिया, उन पर ये आरोप लगाया गया कुछ टाइम पहले कि उन पर जो हथियार हैं वो उस तरीके के हैं जिनके लाइसेंस भी नहीं है, और जो कानून के अंतर्गत नहीं होने चाहिए वो उनके पास नहीं है। ऐसा उनके अपने किसी ने नज़दीकी ने आरोप लगाया। और इस बार आपने देखा कि आज जो विजयदशमी मनाई गई, जो क्षत्रियों का विशेष रूप से त्यौहार है, क्षत्रिय अपना शस्त्र की पूजा करता है, राजा भैया ने हजारों जो असले हैं, हजारों जो अस्त्र शस्त्र हैं, सबको लगाया विजयदशमी पर, और सब लाइसेंसी थे। और ये चैलेंज किया कि इनमें भाई कोई अगर लाइसेंसी त्यौहार नहीं है, विदाउट लाइसेंस के है, तो कार्रवाई हो। तो राजा भैया पर ऐसा आरोप लगाना कि वो माफिया नहीं है, वो तो गर्मियों के लिए लड़ते आए हैं। आप इनका इतिहास देखिएगा, 30 साल से, सन 90-95 से वो लगातार विधायक हैं, और खाली क्षत्रियों के वोटों पर नहीं है, हर वर्ग, हर धर्म, हर जात उनको वोट देती है। 30 साल से एक बार, हर बार परसेंटेज बढ़ना, जीत का मार्जिन बढ़ना कोई इतना आसान नहीं है। यही उनका मुंह बोलती बंद कर देता है कि ये लोग क्या कहेंगे। वो तो राजा भैया राष्ट्रीय लेवल पर राजनीति करने के उतने इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। वोट बैंक की राजनीति वो करते नहीं है, वरना भारत की राजनीति में क्षत्रियों में कोई ऐसा नेता नहीं है सिवाय शेर सिंह राणा के। राजा भैया हो गए, ब्रजभूषण शरण सिंह हो गए, तीसरा चौथा नेता हमें दिखाई नहीं देता कि उनके समकक्ष भी कोई खड़ा हुआ हो। आखिरी सवाल ये है, कहा जाता है कि मायावती 10 साल से एक्टिव नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक मायावती का था, जो दलित वोट बैंक मायावती की तरफ जाता था, वो कहीं ना कहीं मजबूरी वक्त बीजेपी की ओर चला जाता था। लेकिन अब मायावती जी भी एक्टिव हो गई, तो वो कितना फर्क पड़ेगा उससे वोट मार्जिन पे बीजेपी के? देखिए, जो वोट बैंक बीजेपी का था वो तो कहीं जाना नहीं, लेकिन मायावती की जो स्टेटमेंट रही है पिछले 15-3 हफ्ते से, उससे ज़रूर या तो मायावती जी का कैंडिडेट खड़ा होगा, वहाँ वोट जाएगा। जहाँ बहन जी खड़ा अपना कैंडिडेट नहीं कर रही हैं, तो इस बार हमें लगता है कि वो वोट कटेगा नहीं, वो बीजेपी को जाएगा। क्योंकि उन्हें खुलेआम योगी आदित्यनाथ का और बीजेपी सरकार का उन्होंने खुलेआम स्वागत किया है। सारे कार्यकाल 11 साल का उन्होंने स्वागत किया है। बीजेपी की जो कमियां रही हैं राजपूतों के संदर्भ में, उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा है, योगी आदित्यनाथ पर निशाना उन्होंने नहीं साधा। तो जो बहन जी का वोट बैंक है वो कटेगा नहीं, बटेगा नहीं, या तो उन्हें मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। तो कोई मायावती जी को कोई डर है जो बाबा का खुल के विरोध नहीं कर पा रही? अब ये तो आप देखिए, वो जाने या बीजेपी वाले जो कर्णधार हैं वो जाने, लेकिन कोई भी राजनीति में दूधा धुला हुआ तो है नहीं। राजनीति में लोगों के पास देखिए, जो इसके पास कल पैसे नहीं होते थे, इतना करोड़ों अरबों के मालिक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो वैसी चीज़ करते हैं। लेकिन बहन जी का हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो उस तरीके से देखती। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कहना ठीक नहीं, वो कानून का काम है, कानून अपना काम करता है। योगी जी जाने, बीजेपी जाने और बहन जी जाने।